If you're having a breathing issue and want to undergo rhinoplasty surgery, then this video is for you, because we are going to discuss in detail the solution of your breathing issue along with the rhinoplasty surgery in this video. Hi, I'm Dr. Akanksha Sharma, board certified plastic surgeon practicing in Jaipur. So आज हम बात करेंगे ब्रीदिंग इशू और राइनोप्लास्टी सर्जरी के बारे में। तो ब्रीदिंग इशू के साथ बहुत से पेशेंट आते हैं जिनको ब्रीदिंग इशू भी रहता है, प्लस उनका जो नोज है उसका शेप भी है वो डेविएटेड रहती है। सो इस सर्जरी में मोस्टली पेशेंट पूछते हैं क्या हमारी नोज की शेप भी ठीक की जा सकती है ब्रीदिंग इशू के साथ। सो येस, द आंसर इज येस। इफ़ यू कम फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर योर सर्जरी, अगर आप पहली बार आ रहे हैं, आपकी पहले और कोई सर्जरी नहीं हुई है, जस्ट ब्रीदिंग इशू को लेके, हम डेफिनेटली राइनोप्लास्टी सर्जरी की ड्यूरेशन में ही आपका ब्रीदिंग इशू भी सेटल कर सकते हैं, प्लस आपको एक अच्छी शेप भी दे सकते हैं नोज की। ये कैसे किया जाता है? बेसिकली आपका जो ब्रीदिंग इशू होता है मोस्टली वो सेप्टम की डेविएशन की वजह से होता है। जो सेप्टम होता है वो एक साइड जब डेविएट हो जाता है तो मोस्टली आपने देखा होगा जब ब्रीदिंग इशू रहता है एक नॉस्ट्रिल से रहता है, या वो राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा। तो अगर जैसे आपका राइट साइड में सेप्टम का डेविएशन है, कि यानी कि सेप्टम ऐसे स्ट्रेट होता है, अगर वो घूम के इस तरफ राइट साइड गया है तो डेविएशन इस तरफ है। तो आप राइट साइड से जब भी ब्रीथ करते हैं और जब भी लेबर्ड ब्रीदिंग होती है, लेबर्ड ब्रीदिंग अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या ऐसा कुछ एक्सरसाइज करते हैं जहाँ पे आपकी जो ब्रीदिंग है वो एक्सेसिव होती है, लेबर्ड होती है, तो आपको उस साइड से ब्रीदिंग करने में हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो जो सेप्टम का डेविएशन है उस वजह से आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। दूसरी साइड का नॉस्ट्रिल मोस्टली ओपन रहता है, एंड स्पेशली अगर किसी को कोल्ड इन पेशेंट में ज़्यादातर अगर जो कोल्ड होता है तो नेजल ब्लॉकेट का बहुत जो होता है कॉमन सिम्टम है इनमें कि दे सफ़र फ्रॉम नेजल ब्लॉकेट आफ्टर कोल्ड। सो राइनोप्लास्टी सर्जरी बेसिकली जब हम कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी कंसीडर करते हैं तो हम उसमें एक जो कंपोनेंट होता है सेप्टो राइनोप्लास्टी का वो भी इंक्लूड करते हैं, जिसमें आपका सेप्टम जो है वो हार्वेस्ट किया जाता है। सेप्टम हार्वेस्टिंग में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपकी पहले डीएनएस की सर्जरी हुई है या सेप्टम में क्रैक्स कर दिए गए हैं जो डीएनएस को करेक्ट करने के लिए मोस्टली किए जाते हैं, तो वो सेप्टम हमें नहीं मिलता है। देन वी हैव टू ऑप्ट फॉर द अदर ऑप्शन, लाइक आपका बोन जो है रिब में हमारे जो कोस्टल कार्टिलेज होती है, चेस्ट में एक्स्ट्रा बोन होती है, हमें वो लेनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपकी पहले कोई सर्जरी नहीं हुई है और आप कॉस्मेटिक करेक्शन भी चाहते हो अपनी राइनोप्लास्टी सर्जरी के साथ, अपनी जो है नेजल ब्लॉकेट सर्जरी के साथ, देन ऑप्ट फॉर द प्लास्टिक सर्जरी ऑफ द नोज। इसमें हम आपकी नेजल जो ब्लॉकेड वाली प्रॉब्लम है वो भी करेक्ट करते हैं, प्लस उसी बोन को हार्वेस्ट करके, जो आपकी बोन ब्लॉक कर रही है हम उसको वेस्ट नहीं करके, उसको हम फेंक के नहीं, उसी बोन को हार्वेस्ट करके आपकी नोज की रीशेपिंग में यूज कर सकते हैं। सो नोज रीशेपिंग में हमें काफ़ी अमाउंट ऑफ कार्टिलेज चाहिए होता है, और मोस्टली जिनमें डेविएटेड सेप्टम होता है दे हैव ए वेरी बिग नोज, ह्यूज नोज, सो हमें उसमें बहुत अच्छा सेप्टम हार्वेस्ट होता है। अगर वो इतना अच्छा सेप्टम हमें मिलता है, हमें कहीं और से बोन लेने की नीड नहीं पड़ती है। तो वो सेप्टम हार्वेस्ट करके हम आपकी नोज की डॉर्सल एस्थेटिक लाइंस क्रिएट कर सकते हैं जो ऊपर से रन करती हैं, हम टिप को बैलेंस कर सकते हैं, हम बहुत सारे उसमें बेसिकली चीज़ें कर सकते हैं उस सेप्टम के साथ। अगर वो सेप्टम आपका वेस्ट नहीं हुआ है जस्ट ब्लॉकेट सर्जरी को, जस्ट अगर नेजल ब्लॉकेट सर्जरी करवा के, आप अगर कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी भी कंसीडर कर रहे हैं जिसमें आपकी शेप भी करेक्ट हो रही है, प्लस आपका जो सेप्टम है वो भी करेक्ट हो रहा है, देन दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ऑलवेज कंसीडर, जब आप एक नेजल ब्लॉकेट की सर्जरी के लिए जा रहे हैं, आप एक बार कंसीडर करिए कि आपको नोज की शेप को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि उसके बाद अगर आपकी नेजल शेप इम्प्रूव नहीं होती है सिर्फ ब्लॉकेट को रिमूव करके, तो वो सर्जरी में हमारे प्लास्टिक सर्जरी में it gets more complicated, you have to harvest rib and other thing. So if you are considering from the nasal blockade surgery, आप उसमें उसी टाइम पे सोचिए कि अगर आपको नेजल अपनी आउटर करेक्शन भी करानी है, अगर आउटर बैलेंसिंग भी नोज की करवानी है, क्योंकि मोस्टली जिनका सेप्टम डेविएटेड होता है उनका आउटर से नोज भी डेविएटेड होता है, या फिर लोअर साइड से अगर आप देखेंगे तो आपका जो कॉल्यूमला है और नेजल जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जो नोज के होल्स होते हैं, वो भी कुछ कुछ डेविएशन उसमें रहता है। सो हमेशा कंसीडर करिए अगर आपको ब्लॉकेट सर्जरी करानी है तो अपने एक्सटर्नल राइनोप्लास्टी के लिए भी।